को बंद कर दिया गया और जब गंगा कैनाल बंद हुई तब उसके बाद एनजीटी के नियमों की धज्जियां जो है उजागर हुई। वहीं एनजीटी के नियमों के अनुसार गंगा में सीधे तौर पर गणपति विसर्जन नहीं किया जा सकता, जिसको लेकर 50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है, जिसकी अनदेखी साफ तौर पर देखी जा सकती है। न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद हरिद्वार प्रशासन की नींद खुली और व्यवस्थाओं को सुधारने का दौर शुरू हो गया। प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि जो मूर्ति विसर्जन होती है तो वो बिल्कुल जो है उसमें पॉल्यूशन ना हो, रिवर में उसको ना किया जाए। तो इसलिए हमने जगह चिन्हित की थी। एनजीटी के भी दिशा निर्देश थे, तो इसी क्रम में हमने 3 ऐसे स्थान चयनित किए हैं जहाँ पे भी मूर्तियों का विसर्जन होगा। और इसके क्रम में हमने काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया और इन्फोर्समेंट के लिए भी अन्य विभागों के साथ हमारा समन्वय है, पुलिस के साथ भी हमारा समन्वय है और हम लोग जागरूकता भी कर रहे हैं और लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि वो उसका विसर्जन गंगा नदी में ना करें और जो स्थान चिन्हित किए गए हैं वहीं करें। नहीं, गंगा जी के तट पे नहीं किया गया है, हमने ग्राउंड चिन्हित किए हैं, उन्हीं ग्राउंड्स पे हम विसर्जन करेंगे और उसके बाद हम लोग ये सुनिश्चित भी करेंगे कि उसका प्रवाह जो है नदी में ना हो। माननीय एनजीटी का एक आदेश है और ये आदेश हमें एक यहाँ के प्रबुद्ध और जागरूक अधिवक्ता श्री पुनीत कंसल जी के माध्यम से भी प्राप्त हुआ था। उनके पत्र में कतिपय माननीय एनजीटी का आदेश और कतिपय सुझाव भी दिए गए थे। इसके संबंध में जो भी एजेंसीज हैं जिनको उनका अनुपालन कराना है, जैसे पुलिस हो गई, नगर निगम हो गया, इन सभी लोगों को एक पत्र नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय के माध्यम से प्रेषित किया गया है कि माननीय एनजीटी के आदेशों का अनुपालन कराएं और साथ ही साथ उसमें यह भी अपेक्षा की गई है कि जो सुझाव उनके द्वारा अपने पत्र में दिए गए हैं, जहाँ तक संभव हो सके उन सुझावों को भी अमल में लाया जाए। कपकोट की कनलगढ़ घाटी के पैसानी में आई आपदा के जख्म और बागेश्वर प्रशासन की चूक पर पूर्व जिला पंचायत और पूर्व विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। जहां पूर्व जिला पंचायत का कहना है कि सरकार के आला अधिकारी और मंत्री तक आपदा पीड़ितों तक पहुंचने की जहमत नहीं उठा पाए। कनलगढ़ घाटी की आपदा में एसडीएम रैंक के अधिकारी और तहसीलदार रैंक के अधिकारियों के भरोसे छोड़ा गया। प्रदेश सरकार पूर्व में घटित घटनाओं से सीख नहीं ले रही। सरकार की तरफ से एक खाना पूर्ति के तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर को माननीय मुख्यमंत्री ने आने का प्रोग्राम था, उनका प्रोग्राम नहीं बन पाया। हरिद्वार में उनका प्रोग्राम बना। इस कनलगढ़ घाटी में जहाँ पर को आपदाओं से लोग बिलबिला रहे हैं, 5 लोगों की जान भी गई है। प्रभारी मंत्री लापता हैं, पूरा तंत्र लापता है, जिला अधिकारी से लेकर और अन्य जो लोग हैं, कुमाऊं कमिश्नर लापता हैं, डीजीपी लापता हैं, डीआईजी लापता हैं कुमाऊं। तो कैसे एक एसडीएम रैंक के अधिकारी या एक तहसीलदार रैंक के अधिकारी, कैसे आपको किसी चीज़ में अगर निर्णय लेना हो तो उसको निर्णय नहीं लेने की क्षमता है, तो कैसे हम लोग जान पाएंगे कि वो लोग निर्णय लेने की क्षमता रख रहे हैं। आज लोगों की दुकानों को, पहाड़ में दुकानें और मकान साथ साथ होता है। आज आपदा के हिसाब से पंद्रपाली में आपदा आई थी, इनने कहा दुकान का मुआवजा नहीं देंगे, कॉमर्शियल प्लेसेस हैं। तो आज कैसे इस बात, लेकिन हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो पीड़ित है उनको तुरंत राहत सामग्री दिया जाए, भले हड़बाड़ में हो, यहाँ हो और अन्य जगह हो। और जो एक बालक सकुशल भगवान की कृपा से स्वस्थ है वो स्वस्थ रहे और उसकी देख रेख की और उसके मुआवजे की पूरी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए। सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है और सरकार को इस प्रकार जो हमारी जो अनाथ लोग हैं उन पे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इसकी देखभाल करनी चाहिए और यहाँ पर राहत सामग्री तुरंत से तुरंत करके और उनके लिए पक्के मकान बनने चाहिए। ये कनलगढ़ घाटी में ये चौथी घटना है। 1968-69 में भी घटना हुई थी, 84 में भी यहाँ पर घटना हुई थी, 91 में भी घटना हुई थी, आज 2025 में पौसारी की घटना हो चुकी है। तो हमको पूर्व में इस क्षेत्र में जब 3-4 घटनाएं हुई थी, सरकार को कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए थी, जिला आपदा प्रबंधन को, कि वही हर साल बरसात के समय जब इन क्षेत्रों में बहुत सारी घटनाएं होती हैं तो उससे सीख मिलती है, तो कुछ ना कुछ ये सुझाव उसमें अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी कहा कि भाई हम वहाँ कैंप में जा रहे थे, कैंप तो एक तो वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया जहाँ पर। रुड़की के पिरान कलियर में साबिर पाक का सालाना उर्स मेला चल रहा है। इसी बीच लगातार बारिश के चलते जामा मस्जिद के बेसमेंट में पानी भर गया। वहीं दरगाह प्रबंधन ने पानी निकलवाने की व्यवस्था तो की, लेकिन
निकाला गया पानी जर्मन हैंगर के पास छोड़ दिया गया, जिससे नतीजन ये रहा कि पूरा पानी हैंगर में भर गया और जायरीनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं जायरीनों का आरोप है कि पानी को नाली की ओर डाइवर्ट किया जा सकता था, लेकिन लापरवाही के चलते वह सीधे हैंगर में आ गया। इस कारण से जायरीनों का सामान और बैग भीग गया। वहीं बच्चों और बुजुर्गों के फिसलकर गिरने का खतरा भी बना हुआ है। जायरीन प्रशासन से बेहतर इंतजाम की मांग कर रहे हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां लगातार हो रही बरसात के कारण सभी आसपास के गांव भी प्रभावित हुए। वहीं हो रही भारी बारिश के कारण खटीमा में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान खटीमा प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव कार्य किया और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हालांकि जलभराव से नानक सागर डैम के सभी फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे बिस्टी, ढाकी सहित दर्जनों गांव प्रभावित रहे। इस दौरान तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवान ने कहा कि हमारे द्वारा बाढ़ पीड़ितों को रेस्क्यू करके खाने की व्यवस्था की गई है। वहीं बाढ़ पीड़ितों का सर्वे करने के बाद प्रशासन द्वारा उनकी सहायता की जाएगी। उन्होंने बताया कि फील्ड में कार्यरत कर्मियों द्वारा जो सूचना मिली है कि 3 दिनों से लगातार अतिवृष्टि हुई है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक और अन्य जो फील्ड में कार्यरत कार्मिक है उनके द्वारा जो भी अभी तक जानकारी आई है, उसमें जो ये 3 दिन लगातार अतिवृष्टि हुई है, उसमें किसी प्रकार की कोई पशुहानि या जनहानि की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। किसी